नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले हफ्ते संयुक्त अरब अमीरात ने 45 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 28 पुरुष, 16 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। हिरासत में लिए गए 45 भिखारियों में 38 पाकिस्तानी, 5 बांग्लादेशी और 2 अरब देशों के नागरिक हैं। यूएई प्रशासन ने हाल ही में खुलासा किया था कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में अपने नागरिकों को देश में धकेल रहा है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो यहां कंपनी वीजा पर दाखिल होते हैं और बाद में वह पेशेवर भिखारी गैंग का हिस्सा बन जाते हैं। यूएई ने एंटी बैंकिंग स्क्वाड बनाया है जिसका मकसद खूबसूरत देश को भिखारी मुक्त बनाना है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी नागरिक यूएई में घुस रहे हैं उससे प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे यूएई में पेशेवर भिखारियों के लगभग 600 से ज्यादा गैंग है। इनमें 90% पाकिस्तानियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इन गैंग में शामिल भिखारियों की तादाद 3600 के करीब हो सकती है। इन भिखारियों में ऐसे तत्व भी शामिल हैं जो यूएई की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। साल 2018 से लेकर अब तक कुल 1430 भिखारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें 1219 पाकिस्तानी नागरिक थे। मजे की बात यह है कि इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक रमजान के महीने में भीख मांगने के लिए सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों में प्रवेश करते हैं। इस दौरान वह एक महीने में 8 से 10 लाख रुपए की कमाई कर लेते हैं और करीब उनमें से 90% वापस लौट जाते हैं। लेकिन शेष 8 से 10% भिखारियों के गैंग का हिस्सा बन जाते हैं या फिर फर्जी धर्म प्रचारक बनकर दूर दराज के छोटे इलाकों की मस्जिदों में ठिकाना बना लेते हैं। प्रशासन भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है या फिर धार्मिक आस्था के चलते मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। साल 2017 में अफगानिस्तान के कंधार में हुए बम धमाके में यूएई के 5 कूटनीतिक अधिकारियों की मौत हो गई थी। इस बम धमाके की जांच में खुलासा हुआ था कि इसमें हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। खास बात यह थी कि इसकी पटकथा यूएई में बैठकर रची गई थी और पाकिस्तानी भिखारियों ने आईएसआई को लगातार रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद यूएई का शकील भिखारियों पर और ज्यादा गहरा गया, क्योंकि इन्हीं भिखारियों की आड़ में आईएसआई के एजेंट भी देश में बड़ी तादाद में ठिकाना बना चुके हैं। सिर्फ यूएई में पाकिस्तान बेइज्जती का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि उसके नागरिकों के गैर कानूनी आचरण के चलते खाड़ी देशों समेत अन्य मुल्क भी एक्शन लेने में पीछे नहीं है। पिछले 6 साल में 138 देशों से कुल 6,18,870 पाकिस्तानी नागरिक वापस भेजे गए हैं। औसतन करीब 300 पाकिस्तानी नागरिक पकड़कर प्रतिदिन विदेश से पाकिस्तान भेजे जाते हैं। इनमें अधिकतर भिखारी होते हैं या फिर इन देशों में गैर कानूनी धंधे में लिप्त होते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 72% से ज्यादा पाकिस्तान के 7 मित्र देशों ने भेजे हैं। ये 7 मित्र देश सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ईरान और तुर्की हैं। इनमें सबसे ज्यादा 3,21,890 पाकिस्तानी सऊदी अरब ने वापस भेजे हैं, जबकि 53,649 यूएई ने वापस किए हैं। ईरान ने 1,39,930 पाकिस्तानियों को वापस भेजा है और तुर्की ने भी 32,300 जाहिलों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया है। मजे की बात यह है कि 6 साल में रूस ने भी 564 पाकिस्तानियों को सीमा सुरक्षा अधिकारियों के हवाले किया है। यह सभी वैध दस्तावेजों के बिना इन देशों में रह रहे थे और करीब 78% भीख मांगकर होमलेस बनकर डेरा जमा चुके थे। यूएई में भिखारियों पर सख्ती के चलते पाकिस्तान तक हड़कंप बचा हुआ है। अब यूएई इन्हें हिरासत में लेने के बाद कानून के मुताबिक सजा दे रहा है, जिसके बाद भिखारियों के परिवार वाले इमरान सरकार से उनकी रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। यूएई ने ऐलान किया है कि पकड़े गए भिखारियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और देश में अगर कोई भीख मांगता पकड़ा गया तो उसे यूएई के कानून के तहत कठोर सजा दी जाएगी। दरअसल इस खाड़ी देश में भिखारियों की सर्वाधिक संख्या पाकिस्तानी नागरिकों की है। इन पाकिस्तानियों ने इस खूबसूरत देश को भिखारी गंज बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कोरोना महामारी के बाद यहां भिखारियों की तादाद में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई है। यूएई में लगभग 15 लाख पाकिस्तानी नागरिक हैं। इनमें 4 लाख से ज्यादा अकेले दुबई में रहते हैं। इसके अलावा शारजाह और अजमान में इनकी तादाद अमीराती नागरिकों से भी अधिक है। भारत के बाद संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तानी दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय समूह है, जो यूएई का करीब 12.5% के करीब है। इनमें से ज्यादातर अकुशल श्रमिक और कम पढ़े लिखे लोग हैं जो अरबों के घरों में साफ सफाई और ड्राइवर की नौकरी करते हैं। इसके अलावा वह भीख मांगने और गैर कानूनी धंधों से भी जुड़े हुए हैं। पिछले 2 सालों में यूएई की इजराइल से नजदीकी बढ़ने से पाकिस्तान यूएई के रिश्ते जटिल हुए हैं।
पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के परस्पर विरोधी बयानों ने इन रिश्तों को और ठेस पहुंचाई है, जिसके बाद से यूएई पाकिस्तानी नागरिकों पर शिकंजा कस रहा है। पिछले साल कोरोना महामारी में यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों का देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था। यह एक्शन तब से अनवरत जारी है और अब यूएई ने भिखारियों की आड़ में पाकिस्तान को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।